नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से जहां एक ओर पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा प्रदेश लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब यह जानना भी बेहद जरूरी होता जा रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस लड़ाई में कितना कारगर काम कर पा रहे हैं और उनके प्रयास से क्षेत्र की जनता को कैसे मदद मिल पा रही है और उनके प्रयास कितने सफल हो पा रहे हैं। इस खास सेगमेंट में हम जनप्रतिनिधियों की बात रख रहे हैं, सीधे उन्हें फोन लाइन से जोड़कर। विंध्य के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव विंध्य में नहीं मिला है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी तमाम गतिविधियों, तमाम व्यवस्थाओं की बराबर निगरानी कर रहे हैं और हर संभव मदद के लिए काम कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर विंध्य टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा ने बात की पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से। तो आइए आपको सुनाते हैं कि कोरोना को लेकर किस तरह के प्रयास पूर्व मंत्री और रीवा विधायक द्वारा किए जा रहे हैं। सर, अभी जिस तरह से पूरी व्यवस्था चल रही है, चाहे विंध्य की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के अलग हिस्सों की बात हो, सर किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं अभी की व्यवस्था में? देखिए, चुनौती तो एक है कि लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और किसी भी तरीके से अपने घर से बाहर जाने से बचें जी। गर्म पानी पीते रहें, हाथ धोते रहें जी। और इस महामारी के संक्रमण से किसी भी तरीके से न सिर्फ अपने को बचाएं बल्कि समाज के, अपने परिवार के लोगों को भी बचाने में अपना सहयोग करें जी। जहाँ तक ऐसे परिवारों का सवाल है जी, जो रोज कमाने और खाने वाले परिवार हैं, उनके लिए शासन, स्वयंसेवी संगठन जी और रीवा की बात यदि हम करें तो रीवा के जो व्यापारी समाज के लोग हैं जी, उन्होंने जो भूमिका निभाई है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। सर जी जी सर, ये राशन वितरण का जो पूरा वो तैयार किया है सरकार ने अपनी ओर से, और जिले में तमाम शहरों में भी वितरण शुरू है। अभी तक ये था कि जिनके पास राशन कार्ड है उन तक वितरण होगा, उसकी दूसरी व्यवस्थाएं भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं ऐसी सुविधाओं से, तो उसके लिए क्या एक रोड मैप तैयार किया गया है शासन द्वारा? इसमें अमित जी, इस लॉकडाउन से इसके साथ ही हमको इस बात की चिंता करना पहले दिन से जरूरी था कि जो लोग डेली कमा के और अपने परिवार का पेट भरते हैं उनका क्या होगा। इसके लिए शासन स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 महीने का राशन जो गरीबी रेखा में लोग रहते हैं उनको उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया, समितियों तक पहुंचाया और 3 महीने का राशन उनको अपने कार्ड दिखाने पर पात्रता पर्ची के हिसाब से मिल गया जी। सर जी 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 सर, इसके अलावा ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है जी, उनके लिए रीवा का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि व्यापारी समाज और स्वयंसेवी संगठन और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके एक ऐसा योजना बनाई गई जिसमें 21 दिन में किसी भी परिवार को कितने राशन की आवश्यकता उसका आकलन किया जी, और फिर 15 किलो आटा, 6 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 किलो नमक और 1 लीटर तेल ये पैकेट्स को एक बोरी में बना के किट बनाई गई जी, और वो किट ऐसे परिवारों का चिन्हांकन करके उनके घरों तक पहुंचाया गया जी, और उनसे ये निवेदन किया गया कि 21 दिन का भोजन की सामग्री आपके घर में, आपके हाथ में मिल गई है। अब आप 21 दिन तक घर से बाहर जाने से बचिए, उसी में आपके परिवार की रक्षा होगी और आपकी रक्षा होगी, जीवन बचेगा जी। तो ये अभियान बहुत सफल रहा जी। मैं जो व्यापारी संगठन है रीवा के जी, उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैंने एक अपील की थी जी, जैसे मैंने भी अपने 1 माह का वेतन दिया था जी, और ये कहा था कि क्योंकि ये जो किट हम लोग बना रहे थे जी, ये लगभग 1000 रुपए का पड़ रहा था जी, इसमें एक सामान आता है जी, जी। बाद में फिर 10 दिन के बाद फिर जो किट बनाई वो उसमें 15 दिन का राशन दिया है, जिसमें 15 किलो आटे की जगह 10 किलो आटा कर दिया, 6 किलो की जगह 4 किलो चावल कर दिया जी, 3 किलो दाल की जगह 2 किलो दाल कर दिया जी, और नमक और ऑयल तो उतने था जी। तो इस हिसाब से बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें दान दिया जी, और अभी तक लगभग 5,500 से ज्यादा किट्स जो है वो गरीबों के पास पहुंचाई गई। लोग इस बात के लिए धन्यवाद किया उन्होंने कि अब हम निश्चिंत हैं, अपने परिवार के साथ हम घर से बाहर जाने की हमारी मजबूरी नहीं।
जी तो एक तो ये चैनल खोला गया जी और अब एक और खुशखबरी ये है जी कि शासन स्तर पर भी अभी प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में इतना पर्याप्त राशन भेजा है कि जो उन लोगों के लिए जिनके राशन कार्ड नहीं है, जी जिनको अभी हम लोग किट बना बना के दे रहे थे, जी अब उनके लिए भी दुकानों में कोटे में 2 महीने का राशन पहुंच गया जो मुफ्त में दिया जाएगा। जी ये तो इसका मतलब कि उनको अब कोटे से जैसे हम लोगों ने जो दिए उसके अलावा जो लोग बच गए होंगे जी उनकी सूची वार्डों में पहुंचा दी गई है और पात्रता पर्ची जारी हो गई है। जी अब वो कोटे में जाएंगे तो जैसे राशन कार्ड धारी राशन लेते हैं वैसे वो लोग भी राशन ले सकेंगे। जी सर, इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती ये होती है, चूंकि रीवा के भी बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में मजदूर हैं, बहुत सारे नौकरी पेशे में हैं, तो ऐसे में किस तरह से मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भले आप भोपाल में हैं लेकिन वहां से कोऑर्डिनेट करते हुए अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य की सरकारों से बात करके किस तरह से उनको रिलीफ दे पा रहे हैं। इसमें मुझे संतोष है कि बहुत सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग, हजारों की सैकड़ों लोग तो मदद ले चुके हैं। मतलब जो इंदौर में है बच्चे पढ़ रहे हैं जी, भोपाल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सूरत में है, नागपुर में है, मुंबई में यदि कोई ऐसा परिवार है जिसके घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वो उनके लिए रीवा या सीधी आना बहुत जरूरी हो गया था। सीधी का एक परिवार था जी, जिनकी मदर की मृत्यु हो गई और उनको सीधी पहुंचना था जी, तो ऐसे सभी लोगों के पास बनाने का काम हो जी, वो किया गया है। जी, आज ही बेलूर से एक परिवार जो इलाज कराने गए थे उनको बचा तो नहीं पाए, वो इलाज संस्कार वहीं कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वो उनको रीवा आना था जी, तो बेलूर से उनको पास बनाने में हम लोगों ने स्थानीय जो हमारे यहाँ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं भोपाल में, उनके माध्यम से वहाँ के कमिश्नर से बात करा के तो पास इशू कराना, फिर बॉर्डर में तेलंगाना आंध्रा की बॉर्डर में उनको रोक दिया गया जी, तो फिर वहाँ के सांसद से बात करके उनको फिर से वहाँ से आगे बढ़ाया गया। जी, इस प्रकार से लोगों की मदद की और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जी, जिसने राशन खत्म होने के बाद राशन की मांग की हो, जी, चाहे वो देश के किसी कोने में हो जी, उसको हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से या फिर वहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से जी, 1 घंटे के अंदर उनके दोबारा रिवर्ट फोन आता है जी, के साथ जो हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ राशन नहीं है, जी, हमारे यहाँ राशन लेके पहुँच गया है। जी, तो इस प्रकार से लोगों कंफर्मेशन भी आ रहे हैं कि यदि उन्होंने कोई रिक्वेस्ट भेजी हम लोगों को जी, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उनको वो मदद मिल रही। जी, बहुत बड़ी बात है सर, इस तरह की मदद हो पा रही। सर, एक चीज पूछना है, अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, जब ये कोऑर्डिनेशन होता है तो चूंकि ये बहुत बड़ी महामारी है, पूरा देश एक होकर लड़ रहा है, तो क्या कभी कोई ऐसी चुनौती आई है अब तक जितनी मदद की गई, या फिर उतना ही कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है राज्य सरकारों का इस मसले को लेकर? नहीं, पूरा देश एकजुट है इस महामारी से लड़ने के लिए और मेरा अनुभव यह है कि चाहे हम प्रशासनिक स्तर से दूसरे राज्य में बैठे हुए अपने विंध्य के लोगों की मदद के लिए कोशिश करते हैं जी, और चाहे हम अपने पॉलिटिकल चैनल से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करते हैं जी, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक नीडी के लिए यदि दोनों जगह हमने मैसेज कर दिया जी, तो फिर उनके वहां से मैसेज आता है कि साहब 1 घंटे के अंदर 2 लोगों ने मदद पहुंचा दी जी, उधर कल तहसीलदार भी पहुंच जाता है जी, और यहाँ से ये लोग भी पहुंच जाते हैं, बीजेपी के लोग भी। तो मतलब इसमें लोग मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। जी, हमारे जो एक साहित्यकार हैं चंद्र जी, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गए थे जी, उनका भी मैसेज आया था, फिर वहाँ भी तहसीलदार वगैरह ने जाके उनको संपर्क किया जी, तो कोई असहाय नहीं है। देश के किसी कोने में यदि रीवा का विंध्य का आदमी है जी, तो कोई अपने को ऐसा असहाय महसूस नहीं कर रहा है। सिर्फ एक दिक्कत है कि जब टोटल लॉकडाउन हुआ है तो यदि कोई अब पास चाहते हैं कि हमको यहाँ से पास दिला दीजिए रीवा का, तो संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए भी इस प्रकार अब पास देना जरूर संभव नहीं हो रहा है। जैसे इंदौर से यदि कोई पास चाहता है तो जो काम 1 हफ्ते 10 दिन पहले हो जाता था
तो अब उनको हम लोग ये समझाइश देते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं पर रहिए और जो आपको कमी हो वो बताइए। ठीक है, मतलब की पूर्ति करा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी। आज कई बार ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है इस पूरे क्राइसिस में, इस तरह की आपदा में कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने के लिए, मदद के लिए। मैं देख रहा था ट्विटर में जिस तरह से एक्टिव होकर आप लोगों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई भी मैसेज आ रहा, कहीं मदद की बात हो रही, तो ये अब मान रहे हैं आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया की हो गई है इस दौर में? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्विटर में तो ये स्थित है कि यदि किसी को टैग करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हमारे बहुत बड़े नेता क्यों ना हो जी, और चाहे किसी जिले में काम करने वाले जिले के पदाधिकारी हों जी, ट्विटर के माध्यम से लोगों को मदद करने में मुझे बड़ी सहूलियत हुई है जी, तो इसलिए, और लोगों को भी हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि जब ट्विटर में हम एक्टिव हुए जी, तो देश भर में फैले हुए विंध्य के लोग को मेरे तक मैसेज पहुंचाना उनके लिए बहुत आसान हो गया जी, और एक तरह से आप समझिए कि मैसेज की बाढ़ आ गई जी, और हम लोगों ने उनके जो रिक्वेस्ट थी उसको सही जगह पर पहुंचाने का काम ट्विटर के माध्यम से किया, जी, फेसबुक के माध्यम से किया जी, और आज मुझे इस बात का संतोष है जी, कि हमारे विंध्य के जो लोग जहाँ कहीं भी हैं जी, वो बहुत आसानी से उनको अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। जी, यदि वो प्लान है जी, तो वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं जी, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी, हम पूरा प्रशासनिक अमला भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नियुक्त कर दिया है जी, और हमारे बीजेपी की जो टीम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इतना एक्टिवेट कर दिया है जी, कि उसके माध्यम से उनको मदद भी पहुंचाने में हमें बहुत आसानी हो गई। हाँ। सर, जिन परिस्थितियों में राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, आपकी पार्टी की सरकार बनी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि खुद अकेले मुख्यमंत्री हर सेगमेंट को संभाल रहे हैं, प्रशासनिक तैनातियां कर रहे हैं और किसी भी तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कई बार ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, तो ये चुनौतीपूर्ण तो हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में? तो देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि इस समय मंत्रिमंडल गठन के बारे में विचार करना और उसके लिए सोचना समझने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही शपथ लेने के साथ ही इस महामारी से निपटने के लिए अपनी जो उनकी क्षमता है, और उनकी क्षमता हम सारे लोग जानते हैं, बहुत ही ऊर्जावान वो नेता हैं, तो उस क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं। और मंत्रिमंडल भले नहीं है लेकिन विधायक हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो वो पूरा जो नेटवर्क है, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे लोग, हम लोग सुबह से शाम तक जितना आम दिनों में काम करते हैं उतना आज भी काम कर रहे हैं घर में रह के, और लगातार हमसे जुड़े हुए जो हमारे सहायक हैं वो जो भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं ट्विटर में, फेसबुक में, वो सारा उसको हैंडल कर रहे हैं, हमको सूचना दे रहे हैं और बहुत कुछ काम तो वो अपने स्तर पर निपटा लेते हैं, तो जो हमारे स्तर का वो हमको बताते हैं। और जैसे एक मेरठ में एक बच्ची फंसी हुई है, तो हमने यहाँ के अपने एक IAS अधिकारी को लगाया कि मेरठ के कलेक्टर या कमिश्नर से आपकी पहचान है क्या? तो उन्होंने दूसरे से बात किया, फिर दूसरे का फोन आ गया कि साहब वो मेरठ की जो कमिश्नर है वो हमारी बैचमेट है। अच्छा। तो फिर हमने कहा कि ये सब समस्या है, ये समस्या उनको बताइए और वो बच्ची की मदद करिए। तो इस प्रकार से वो पूरा जो चैनल है वो सक्रिय है। मंत्री मंडल न होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद है, सब लोग पूरी तरह से सक्रिय। जी सर, विंध्य में अब तक एक खुशखबरी है, एक बहुत अच्छी सकारात्मक खबर है कि अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है। पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, पूरी टीम जिस तरह से कोलैबोरेट होकर काम कर रही है, फील्ड पर तैनात है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बाबा महामृत्युंजय की कृपा है, रानी तलवार की जो माँ काली है, कालिका माई की, जेठोलानाथ स्वामी जी की कृपा है कि अभी विंध्य में किसी प्रकार का कोई संक्रमित व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है। जिला प्रशासन की मैं प्रशंसा करता हूँ, पुलिस प्रशासन की मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो लोग ने भी पूरी तरह से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, लॉकडाउन के नियमों का नीचे तक सूचना पहुँचाना, फिर उसका पालन कराना, पुलिस के लोग ने बहुत मेहनत की है और कोई व्यक्ति लोगों को बचाने के लिए। तो मैं जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन
सभी बधाई के पात्र हैं। जी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जी जो नर्सेज हैं, जी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जी जो सफाई कर्मी हैं, जी तो सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी उनका अभिनंदन करता हूँ जी कि उन लोगों ने इन विकट परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डालने के बावजूद उन्होंने कोई कसर छोड़ा नहीं है। जी मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, जी गर्म पानी पीते रहना, गर्म पदार्थ पीते रहना, इन सब चीज़ों का पालन करते हुए मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ऐसा मैं उनको अपनी ओर से अपील भी करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जी, बहुत बड़ी बात है सर कि जहां एक और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लोग पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल साइड एक बहुत बड़ी मदद के रूप में सामने आई। ये हमारे साथ पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तमाम लोगों को मदद पहुंचाने की जो पूरी कवायद है सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। जी, मीडिया भी इस समय लोगों को सतर्क करने में, जागरूक करने में, और किस तरीके से कोरोना की जंग में वो कोरोना को पराजित कर सकते हैं, इसमें आपका भी, मीडिया के सभी साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मुसीबत की घड़ी में जनप्रतिनिधि भी आगे आकर सबकी मदद कर रहे हैं। ऐसे हालातों में सभी जनप्रतिनिधि, विपक्ष के नेता सब एकजुट होकर आम जनता के लिए तत्पर हैं। एक सकारात्मक खबर कि विंध्य में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आए हैं और आगे भी यही उम्मीद है कि आप और हम इसी तरह सख्ती बरतेंगे और कोरोना महामारी को हराएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी पूरी तरह से सावधानी बरतें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।